सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाती हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को देखेंगे। देखिए पहले आपका 17 है, 17 के आगे हम लोग देखेंगे तो 19 दिया गया है, 19 के आगे हम लोग देखेंगे तो 22 है, 22 के आगे देखेंगे तो आपका 24 है, 24 के आगे हम लोग देखेंगे तो हमारा 27 दिया गया है और 27 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखिएगा तो आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 17 से 19 कैसे लिख रहा है, तो इसमें आपका +2 हो जाएगा। 19 से 22 है तो इसमें आपका +3 है। देखिएगा 22 से 24 है तो +2 है, 24 से 27 है तो +3 है। यानी कि एक बार आपका +2 करता है तो एक बार +3, एक बार +2 तो एक बार +3। देखिए +3 है तो अगले अब हमारे +2 हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 27 + 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। 29 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 29 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला है जिस प्रकार से 62 का संबंध 145 के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द संबंधित होंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये 62 से 145 कैसे लिख रहा है। आपका 62 क्या है, 145 क्या है। ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों आपका किसी न किसी के स्क्वायर के करीब है। 62 को हम लोग देखेंगे तो 62 आपका 8 के स्क्वायर -2 है। 145 को देखेंगे तो ये आपका 12 का स्क्वायर +2 है और बीच में आपका अंतर देखिएगा +4 का, यानी कि 4 आगे बढ़कर आपका 12 का स्क्वायर +1 है। इसी प्रकार का हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो आपका 89 को हम लोग देखेंगे तो 89 हमारे किसके स्क्वायर के करीब है, 89 हमारे 9 के स्क्वायर के करीब है। 9 के स्क्वायर -2 है, प्लस आगे 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 9 + 4 हमारे 13 हो जाएंगे। अगले हमारे 13 के स्क्वायर +1 होना चाहिए, यानी कि 13 के स्क्वायर हमारे 169 + 1 हमारे 170। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका 168 दिया गया है, यानी कि ये ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। अगले ऑप्शन की ओर हम लोग देखेंगे, ऑप्शन बी को देखेंगे तो ऑप्शन बी में आपका 119 दिया गया है। 119 जो है वो आपके 11 के स्क्वायर -2 है। अगले +4 करना है, 11 + 4 आपका 15 हो जाएगा। यानी कि अगले जो है वो आपके 15 के स्क्वायर +1 होना चाहिए। 15 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर +1 करेंगे, 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है। 225 + 1 करेंगे तो हमारे 226 हो जाएंगे। देखिएगा 226 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहले इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 119 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 226 भरा जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला है जिस प्रकार से रेलगाड़ी का संबंध पटरी के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द संबंधित होंगे जो भरे जाएंगे। देखिए पहले हम लोग ये सोचेंगे कि रेलगाड़ी से पटरी कैसे लिख रहा है, रेलगाड़ी से पटरी कैसे संबंधित है। तो रेलगाड़ी जो है वो पटरी पर चलती है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे ऑप्शन को तो कार चरपहिया, कार चरपहिया पे चलते हैं, नहीं कार हमारे सड़क पर चलते हैं। आगे देखेंगे हवाई जहाज तो उड़ना, हवाई जहाज उड़ने में चलते हैं, नहीं चलते हैं। हवाई जहाज आसमान में उड़ता है लेकिन यहाँ पर उड़ना लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो ट्रक सड़क,
देखिए ट्रक जो है वो सड़क पर चलते हैं, जिस प्रकार से रेलगाड़ी पटरी पर चलती है उसी प्रकार से आपका ट्रक सड़क पर चलता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारे ट्रक और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारे सड़क भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर इस लाइन से तो आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 23 है, 19 है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 4, 3, 5 से 23 कैसे लिख रहे हैं हम लोग, 4, 5, 3 से 23 कैसे ला सकते हैं। देखिए पहला संख्या 4 है, दूसरा संख्या 3 है और तीसरा संख्या 5 है। अगर इसमें हम लोग पहला संख्या गुना पहला संख्या 4 है गुना तीसरा संख्या आपका 5 है, पहला संख्या गुना तीसरा संख्या करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे। प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 3 दिया गया है, 20 + 3 आपके 23 होते हैं। देखिए 23 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, इसमें आपका पहला संख्या 5 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 3 है, 5 गुना 3 आपके 15 होते हैं। प्लस करेंगे तीसरा संख्या, प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 4 है, 15 + 4 आपके 19 होते हैं। देखिए 19 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहले पहला संख्या गुना तीसरा संख्या, तो पहला संख्या आपका 6 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 3 है, 6 गुना 3 आपके 18 होती हैं। प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 2 दिया गया है, 18 + 2 आपके 20 होते हैं। 20 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 20 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला है। जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, वही हमारे विषम ऑप्शन हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका BE है, ऑप्शन बी में SU है, ऑप्शन सी में AD है और ऑप्शन डी में आपका OR दिया गया है। ध्यान से देखिएगा। तब बी आपके दूसरे नंबर पर आते हैं और ई आपके 5वें नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें आपका +3 का अंतर है। आगे देखेंगे तो S से U लिखा हुआ है। देखिए S आपके 19वें नंबर पर आते हैं और U आपके 21वें नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें आपका +2 है। आगे देखेंगे तो A से D लिखा हुआ है। A आपके पहले नंबर पर आते हैं और D आपके चौथे नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें भी आपका +3 हो जाएगा। आगे देखेंगे O से R लिखा हुआ है। O आपके 15वें नंबर पर आते हैं और R आपके 18वें नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें भी आपका +3 है। देखिए +3 और A +2, यानी कि सबसे अलग आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, SU। यही हमारे विषम अक्षर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है यदि 2463 बराबर 36 और 5552 बराबर 30 हो तो 6732 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे 2463 से 36 कैसे लिख रहा है, 5552 से 30 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 6732 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए 2463 ना तो 36 के स्क्वायर के करीब है ना क्यू के करीब है, यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे ये 2463 से 36 कैसे लिख रहा है। देखिए 2463 हमारे 2, 4, 6, 3 से मिलकर बनते हैं। अगर इसमें पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या प्लस तीसरा संख्या और गुना चौथा संख्या कर देते हैं, यानी कि 2 + 4 करेंगे तो 6, 6 + 6 करेंगे तो 12
और गुना करेंगे चौथा संख्या आपका 3 है, 12 गुना 3 आपके 36 होते हैं। देखिए 36 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे 5552 है, 5552 आपके 5 5 5 2 से मिलकर बनते हैं। इसमें भी पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या प्लस तीसरा संख्या करेंगे, 5 + 5 करेंगे तो 10 और गुना चौथा संख्या करना है। देखिएगा 5 + 5 करेंगे तो 10, 10 + 5 करेंगे तो 15 और 15 गुना 2 करेंगे, चौथा संख्या 2 है, 15 गुना 2 करेंगे तो आपका 30 हो जाएगा। देखिए 30 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम इसमें करेंगे। 6732 है, 6732 हमारे 6 7 3 2 से मिलकर बनते हैं। इसमें भी पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या प्लस तीसरा संख्या और गुना चौथा संख्या कर देंगे। देखिए पहला संख्या 6 है, 6 + 7 करेंगे तो 13, 13 + 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 13 + 3 हमारे 16 होते हैं। गुना करेंगे चौथा संख्या आपका 2 है, 16 गुना 2 आपके 32 हो जाएंगे। 32 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 32 भरा जाएगा। क्लियर है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। वर्षा, धूप, वाष्प और बादल का सही क्रम क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। वर्षा, धूप, वाष्प और बादल का सही क्रम क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें हमारे धूप हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर धूप से ही आपका जो है वाष्प बनता है, यानी कि उसके बाद आपके 3 नंबर हो जाएंगे। वाष्प से आपका बादल बनता है, यानी कि उसके बाद आपके 4 नंबर हो जाएंगे। और बादल से ही आपका वर्षा होता है, यानी कि उसके बाद आपके 1 नंबर हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 2 3 4 1 लिखा हुआ है, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो पहले आपके धूप हो जाएंगे, धूप के बाद आपका वाष्प, वाष्प के बाद बादल और बादल के बाद आपका वर्षा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। आपका यहाँ पर प्रश्न आकृति दिए गए हैं और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे ये चारों आकृति में से कौन सा आकृति भरा जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये तीनों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये तीनों आकृति आपस में कैसे संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित हमारे अगले आकृति कौन से होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर इस वाले आकृति से इस वाले आकृति को हम लोग देखेंगे तो आकृति हमारा दोनों एकदम एक ही प्रकार का है। बस इस वाले आकृति को जब हम लोग 90 डिग्री घुमाएंगे तो हमारे कुछ इस प्रकार के आकृति हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब इस वाले आकृति को हम लोग 90 डिग्री घुमाएंगे तो हमारे कुछ इस प्रकार के आकृति हो जाएंगे। और जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे तो हमारे कुछ इस प्रकार के अब आकृति हो जाएंगे। देखिएगा नीचे वाला खंड हमारा रंगा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और जो तीर का चिन्ह है वो पहले आपका इस प्रकार से हो जाएगा और नीचे वाला आपका इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार की आकृति आपके कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारे कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या चुनने के लिए बोला है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिएगा पहले ऑप्शन में 700 है, बी में आपका 250 है, सी में आपका 350 है और डी में आपका 640 है। सबसे अलग कौन सा है, पहले आप लोग दिमाग लगाइए और खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 700 को देखेंगे तो ये 25 से पूरा विभाजित होता है। 250 को देखेंगे तो ये भी हमारा 25 से पूरा विभाजित होता है। 350 को देखेंगे तो ये भी हमारा 25 से पूरा विभाजित होता है। लेकिन 640 ये हमारा 25 से पूरा विभाजित नहीं होता है। यानी कि सबसे अलग ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। एक क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से एफ ई का संबंध एच जे के साथ है, एच जी के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है एम एल का संबंध कौन सा अक्षर से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले आपको ध्यान से देखिए एफ ई और इसे एच जी कैसे लिख रहा है ये सोचिएगा। देखिए पहले आपका एफ ई है और इसे क्या लिखा हुआ है, एच जी लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, सिंगल सिंगल अक्षर को देखेंगे तो एफ से एच लिखा हुआ है। एफ आपके 6ठे नंबर पर आते हैं और एच को देखेंगे तो ए आपके 8वें नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें आपका +2 है। आगे देखेंगे तो ई से आपका जी लिखा हुआ है। देखिए ई आपके जो है वो 5वें पर आते हैं और जी आपके ABCD के क्रमानुसार में 7वें पर आते हैं, यानी कि इसमें भी आपका +2 है। यानी कि दोनों अक्षर में +2 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग ML के साथ करेंगे। ML के भी दोनों अक्षर में +2 कर देंगे। देखिए M +2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, एम आपके 13वें पर आते हैं, 13 + 2 हमारे 15 होते हैं और 15वें अक्षर पर हमारे ओ आती हैं। आगे देखेंगे आपका एल है, एल आपके 12वें पर आते हैं, एल आपका 12वें पर आता है। 12 + 2 करेंगे तो 14 और 14वें पर आपका एन आता है। कौन सा ऑप्शन में आपका ON लिखा हुआ है, ON ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका ON भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सृष्टि, तारे और सूर्य का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम आपका बनेगा। ध्यान से देखिएगा, पहले आपका सृष्टि है, तारे है और सूर्य है। सृष्टि के अंदर ही हमारे जो है वो तारे होती हैं और तारे के अंदर ही हमारा सूर्य है। यानी कि सबसे पहले हम लोग सृष्टि के लिए एक गोला बना लेंगे। सृष्टि के अंदर ही हमारे सभी तारे आती हैं। सृष्टि के अंदर हम लोग सभी तारे को रख देंगे और तारे के अंदर हमारा सूर्य है, यानी कि तारे के अंदर हम लोग सूर्य को रख देंगे। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिए गए हैं। इन्हीं 4 आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा है ये आपसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले, विषम आकृति चुनने के लिए बोले, तो पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा है। देखिए आकृति ए में देखेंगे तो एस से कुछ इस प्रकार का आकृति दिया गया है। देखिए एस का जल प्रतिबिंब हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, तो यहाँ पर एस से कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। उसी प्रकार से देखेंगे जब हम लोग एफ का जल प्रतिबिंब देखेंगे तो हमारे कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे, और वही सेम जब हम लोग पी का जल प्रतिबिंब देखेंगे तो हमारे कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे। लेकिन डब्लू का जल प्रतिबिंब हमारा इस प्रकार का नहीं होता है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएंगे। सभी में देखिए जल प्रतिबिंब दिया गया है, लेकिन इसमें जल प्रतिबिंब एक दूसरे आकृति का जल प्रतिबिंब नहीं दिया गया है, यानी कि ए आकृति हमारा सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। यही आपका विषम आकृति दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 हमें कह रहा है किसी कोड भाषा में जोड़ का मतलब गुना है, घटाव का मतलब जोड़ है, गुना का मतलब भाग है और भाग का मतलब घटाव है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है। प्रश्न आपका 54 × 9 घटाव 3 भागा 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आपसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि जोड़ का मतलब गुना है, यानी कि जोड़ के जगह पे हम लोग गुना के चिन्ह को रखेंगे। घटाव का मतलब आपका जोड़ है, यानी कि घटाव के जगह पे हम लोग जोड़ के चिन्ह को रखेंगे। गुना का मतलब आपका भाग है, यानी कि गुना के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। और भाग का मतलब आपका घटाव दिया गया है, यानी कि भाग के जगह पे घटाव को रखकर इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिए पहले आपका 54 है,
54 के आगे आपका गुना है। गुना का मतलब हम लोग देखेंगे, देखिएगा गुना का मतलब आपका भाग है, यानी कि यहाँ पर आपके भागा 9 हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो घटाव है। घटाव का मतलब हम लोग देखेंगे तो घटाव का मतलब आपका जोड़ है, यानी कि यहाँ पर आपका जोड़ 3 हो जाएगा। उसके आगे हम लोग देखेंगे तो भाग का चिन्ह है। भाग का मतलब देखिए आपका घटाव दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हमारे घटाव 4 हो जाएंगे। इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपका भाग का काम होगा, उसके बाद घटाव के, उसके बाद जोड़ के। पहले जब 54 भागा 9 करेंगे तो आपके 6 हो जाएंगे, प्लस करेंगे 3, माइनस करेंगे 4, 6 प्लस 3 आपके 9 होते हैं, 9 माइनस 4 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे। 5 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 5 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है औरव का जन्मदिन रविवार 12 मार्च को है। यदि मधुप का जन्म 10 अगस्त को हुआ था तो उसी वर्ष मधुप का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन को होगा? ये हमसे पूछ रहा है। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है कि औरव का जन्मदिन 12 मार्च को है। 12 मार्च को औरव का जन्मदिन है, उस दिन रविवार दिन है। आगे देखेंगे तो मधुप का जन्म 10 अगस्त को हुआ था, यानी कि मधुप का जन्म 10 अगस्त को हुआ था। उसी वर्ष में मधुप का, यानी कि साल चेंज नहीं हुआ है, उसी साल में हमसे पूछ रहा है मधुप का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन को आएगा, यानी कि कौन सा दिन को पड़ेगा, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के कैलेंडर के रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग टोटल दिन निकाल लीजिएगा कि आपका टोटल दिन कितना बनता है। देखिए 12 मार्च से 10 अगस्त के बीच टोटल कितने दिन बनते हैं ये हम लोग देखेंगे। 12 मार्च को पहले हम लोग देखेंगे। मार्च आपका कितने दिनों का महीना लगता है? मार्च आपका 31 दिन का महीना लगता है। और मार्च में देखिए 12 मार्च दिए गए हैं, यानी कि मार्च में 12 दिन दिए गए हैं। 31 माइनस 12 करेंगे तो हमारे 19 हो जाएंगे। आगे देखेंगे मार्च के आगे हमारा कौन सा महीना आता है? अप्रैल आता है, और अप्रैल हमारे 30 दिन के महीना लगते हैं। अप्रैल के आगे हम लोग देखेंगे तो मई आता है, और मई आपका जो है वो 31 दिन का महीना लगता है। आगे देखेंगे मई के आगे हम लोग तो हमारा जून महीना आता है, और जून हमारे 30 दिन के लगते हैं। इससे आगे हम लोग देखेंगे तो जुलाई आता है। जून के बाद आपका जुलाई आता है, और जुलाई आपके 31 दिन के लगते हैं। जुलाई के आगे देखेंगे तो हमारा अगस्त महीना आता है, और देखिएगा अगस्त में आपका 10 अगस्त दिए गए हैं, यानी कि अगस्त में आपका 10 दिन दिए गए हैं। इसको भी आपस में जोड़ लेंगे, सभी को आपस में जोड़ेंगे। 19 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 10 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? देखिएगा पहले 19 है, उसके बाद आपका 30 है, उसके बाद आपका 31 है, उसके बाद आपका फिर से 30 है, उसके बाद आपका 31 है, और उसके बाद 10 है। सभी को आपस में जोड़ेंगे। 9 प्लस 1 10, 10 1 11 आपका हासिल 1 हो जाएगा। 2 1 प्लस 1 आपके 2, 2 प्लस 3 5, 5 3 8, 8 3 11, और 11 3 14, और 14 1 आपका 15 हो जाएगा, यानी कि 151 दिन टोटल बनता है। 151 दिन बाद हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। 151 दिन पहले कौन सा दिन था? रविवार दिन था, और 151 दिन बाद हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि 151 में 7 से भाग कर देंगे। 7 से इसलिए भाग करेंगे, सप्ताह हमारे 7 दिन के होते हैं, और 7 दिन के बाद हमारे दोबारा से दूसरा दिन आ जाता है, यानी कि वही दिन दोबारा से आ जाता है। जैसे कि आज सोमवार है तो 7 दिन बाद भी हमारा सोमवार ही रहेगा, यानी कि इसमें 7 से भाग हम लोग करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। आपका शेष 1 हो जाएगा। जब 1 पर 1 हम लोग उतारेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे। 11 को काटेंगे, देखिएगा 11 को जब हम लोग काटेंगे तो ये हमारा 1 से लगेगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका शेष जो 11 माइनस 7 करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे। शेष आपका 4 बचता है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इस शेष को हम लोग क्या करेंगे कि रविवार में ऐड कर देंगे। रविवार प्लस 4 करेंगे तो हमारे कौन से दिन हो जाएंगे? गुरुवार हो जाएंगे। गुरुवार आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से औरव का जन्मदिन रविवार 12 मार्च को है, उसी प्रकार से मधुप का जन्मदिन 10 अगस्त गुरुवार दिन को पड़ेगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा।